मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। जनाब अली, हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब की और एनाटॉमी ऑफ थाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जब मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ वो इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि आज हमने बात करनी है जनाब अली नर्व्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की। तो आज हम एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व्स के बारे में बात करेंगे जो कि फीमोरल नर्व है, बहुत ज़बरदस्त नर्व है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं और देखते हैं कि फीमोरल नर्व में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हम एनाटॉमी ऑफ थाई की बात कर रहे हैं बेटे। तो जब फीमोरल नर्व को हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि फीमोरल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस, और आपको पता है लंबर प्लेक्सस के ऊपर भी मेरी एक वीडियो पूरी मौजूद है। तो ये इंट्रोडक्शन थाई का, जिसे मैं हर दफ़ा आपसे डिस्कस करता हूँ कि थाई इज द रीजन ऑफ द लोअर लिम्ब विच इज लोकेटेड बिटवीन द इनग्वाइनल लिगामेंट एंड द नी जॉइंट। फिर हमने देखा कि थाई को हमने समझने के लिए तीन जो है वो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एंटीरियर में, मीडियल में, पोस्टीरियर में। हर कंपार्टमेंट के अपने मसल्स हैं, अपनी नर्व्स हैं और अपनी ब्लड सप्लाई है। तो हम चूँकि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की बात कर रहे हैं तो मसल्स हमने कवर कर लिए हैं, ब्लड सप्लाई हमने कवर कर ली है। आज हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की। ठीक है बेटा, तो आपने याद रखना है कि थाई की जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, इसकी जो नर्व सप्लाई है, इट्स अ फीमोरल नर्व। ये नर्व सप्लाई और फीमोरल नर्व के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर स्लाइड को एक लम्बे के लिए पॉज कीजिए, पॉज करके इसके अगर नोट बनाना चाहें तो बना लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपसे सिर्फ उसको डिस्कस करूँगा और मैं आपसे ज़्यादा बातें करूँगा। अब देखिए नाउ, यहाँ पर आपको फीमोरल नर्व बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं नाउ दिस इज द फीमोरल नर्व, और आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये जो फीमोरल नर्व है ये हमारा, ये मसल आपको याद है ना, ये मैंने आपसे मसल से लेक्चर में बात की थी। ये इलियक बोन से आ रहा है तो ये इलियकस है, और ये ऊपर से लंबर वर्टिब्रे से आ रहा है तो ये सॉस है। तो ये इलियोसॉस मसल है ना। अब आप ज़रा नोट कीजिए कि आपका ये जो फीमोरल नर्व है ये इस सॉस मसल के लैटरल बॉर्डर से होती हुई एंटर हो रही है आपके थाई के अंदर। आप देख रहे हैं ये इनग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से पास हो रही है, और जब ये इनग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से पास हो रही है तो ये आपकी फीमोरल आर्टरी के लेटरल साइड पे प्लेस है। तो इट इज लोकेटेड एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फीमोरल आर्टरी। अच्छा, अब देखें जैसे ही ये फीमोरल आर्टरीज के लेटरली प्लेस है, जैसे ही इनग्वाइनल लिगामेंट से थोड़ा सा नीचे आई तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 4 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर जैसे ही ये नीचे आती है, आप देख रहे हैं इमीडिएटली दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, विच इज द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी जो है वो फीमोरल आर्टरी में क्या गया हूँ, सॉरी, जो फीमोरल नर्व है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से फीमोरल नर्व के हमारे दो डिवीजन हैं, एक इसका एंटीरियर डिवीजन है और एक इसका पोस्टीरियर डिवीजन। अच्छा, अब जब इसके एंटीरियर डिवीजन को हम देखते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि देखिए ये आपका इनग्वाइनल लिगामेंट है, जैसे इसने क्रॉस किया ये फीमोरल नर्व बन गई, और फीमोरल नर्व जो है वो दो डिवीजन में डिवाइड हो गई है, राइट में और लेफ्ट में। तो सॉरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। अब एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में आप देख रहे हैं कि आपको ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी नजर आ रही है, और वो आपको पिछले डायग्राम में भी नजर आ रही होगी। इस जगह में नजर नहीं आ रही, आगे के डायग्राम में शायद हमें नजर आ भी जाए। अब जो इसका एंटीरियर डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन इसका छोटा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ दो कुटेनियस ब्रांचेस देता है और साथ में वो दो मसल्स को सप्लाई करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेक्टिनियस को और सार्टोरियस को दो मसल्स को सप्लाई कर रहा है, और मीडियल फीमोरल कुटेनियस नर्व या मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड इंटरमीडिएट फीमोरल कुटेनियस नर्व, या जिसको हम इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ थाई भी कहते हैं, ये हमारे जो एंटीरियर डिवीजन है फीमोरल नर्व का, उसके हमारे पास ब्रांचेज। ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखिए, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मैंने सारी यहाँ पर लिख भी दी है। ओके ओके। उसके बाद जब हम इसके पोस्टीरियर डिवीजन को देखते हैं तो ये हमें देख रहे हैं आप फीमोरल नर्व, और ये हमें इंटरमीडिएट और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई हमें नजर आ रही है। उसके बाद जब हम इसके पोस्टीरियर डिवीजन को देखते हैं तो पोस्टीरियर डिवीजन में हमें दो, इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी ब्रांचेज नजर आती हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये आर्टिकुलर ब्रांच दे रही है किसको, ये आर्टिकुलर ब्रांच दे रही है आपकी हिप जॉइंट को। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये आर्टिकुलर ब्रांच हिप जॉइंट को देने के साथ साथ रेक्टस फेमोरिस को, वास्टस लैटरलिस को, वास्टस इंटरमीडियस को और वास्टस मीडियलिस को, यानी चारों क्वाड्रिसेप मसल्स को नर्व सप्लाई दे रही। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो आपका नी जॉइंट है इसको भी नर्व सप्लाई दे रही, तो ये इसको भी नर्व सप्लाई दे रही। ठीक हो गया। तो इससे आपको पता लगा कि ये मेन मस्कुलर जो ब्रांच है, जो मेन मस्कुलर डिवीजन है फीमोरल नर्व की, वो उसकी पोस्टीरियर डिवीजन। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ गौर करें तो इसके अपना जो पोस्टीरियर डिवीजन है वहाँ से कुटेनियस नर्व निकल रही है, और दिस इज द सैफिनस नर्व। और आपको पता है फिर कि सैफिनस नर्व जो है वो बिग टो तक चली जाती है, और बिग टो तक जाके आपके जो स्किन ऑफ दी बिग टो को है उसको सप्लाई करती है, जैसे स्पेशली डायग्राम में आपको नजर आ रहा था, इस वाले डायग्राम में ये देखिए। तो ये देख रहे हैं ये सैफिनस नर्व की नर्व सप्लाई है, और आप देख रहे हैं कि ये बिग टो तक जाती है और वहाँ तक इसको सप्लाई करती है। ठीक है बेटे।
तो ये आपकी नर्व सप्लाई होगा एंटीरियर नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेटा बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुझे आप बच्चों से सिर्फ एक शिकायत है कि आप वीडियोस मेरी देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देखते हैं, मगर सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं। तो आधी से ज़्यादा जो मेरी ऑडियंस है वो है जो सब्सक्राइब किए बगैर मेरा चैनल देख रही है। चलें कोशिश किया करें कि सब्सक्राइब किया करें, मेरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो मैं जल्दी से एक दफ़ा फीमोल नाव आपके साथ जो है वो रिविजिट कर लूँ, डिस्कस कर लूँ, ताकि हमारा जो है वो काम पूरा हो जाए आज का। तो फीमोरल नाव समरी कर लेते हैं इसकी। L2, L3, L4 इसकी रूट वैल्यू है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और लंबर प्लेक्सिस की सबसे बड़ी ब्रांच है। उसके बाद जैसे ही ये आपके पास एंटर होती है, आपके इन्वायरल लिगामेंट से क्रॉस करती है, वहाँ ये देखिए इलियकस को ब्रांच दे रही है, बट वो थाई में नहीं है, उसके विषय हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही इन्वायरल लिगामेंट क्रॉस करती है, इन्वायरल लिगामेंट से 4 सेंटीमीटर नीचे दो डिवीजन में, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है और उनके बीच में देखिए लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी आ जाती है। फिर एंटीरियर डिवीजन 2 कुटेनियन नर्व दे रहा है, 2 मसल को सप्लाई कर रहा है, पेक्टिनियस और सार्टोरियस को, और 2 नर्व जो है मिडिल कुटेनियन नर्व ऑफ थाई और इंटरमीडिएट कुटेनियन नर्व ऑफ थाई। जब पोस्टीरियर डिवीजन की बात करेंगे तो बड़ा डिवीजन है, उसकी से 2 मस्कुलर 2 आर्टिकुलर ब्रांचेस हिप जॉइंट के लिए और नी जॉइंट के लिए ओरिजिनेट हो रही है, और साथ साथ वो एक बड़ी कुटेनियन नर्व दे रहा है जो कि सेफेनस नर्व है, और वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग को और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फुट को सप्लाई करते हुए रूट ऑफ द बिग टो तक चली जाती है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये मस्कुलर ब्रांचेस दे रहा है जो कि सारे के सारे हमारे जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरल मसल हैं उनको नर्व सप्लाई देंगे। तो बेटा इसके साथ ही हमने ये फेमोरल नर्व वाला लेक्चर अपना कंप्लीट किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।